नमस्कार साथियों। आज मैं आपको कहानी के क्रम में एक ऐसी कहानी पर ले चलता हूँ जिसको सुनकर के आप बहुत ही द्रवीभूत हो जाएंगे। आपका मन जो है बहुत ही दुखी हो जाएगा और आप सोचेंगे कि ईश्वर कैसे कैसे लोगों के साथ क्या क्या करता है, कैसे कैसे लोगों की परीक्षा करता है। तो आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है ईमानदारी की परीक्षा। रमेश एक फैक्ट्री में काम करता है। उसके घर में उसकी पत्नी और वो दो ही लोग होते हैं। कुछ वो समय पर अपनी काम के लिए निकलता और शाम को काम खत्म होने के बाद निश्चित समय पर घर पहुंचता। इस तरीके से उसका डेली का रूटीन था। कुछ समय के पश्चात उसके घर में एक बेटी का जन्म होता है और ईश्वर की ये कृपा देखिए कि उसकी वो जो बेटी होती है वो पैर से विकलांग होती है, लेकिन फिर भी रमेश उसको अपना भाग्य समझकर स्वीकार करता है। और बेटी के जन्म के 5-6 साल बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। उसकी पत्नी जो है इस संसार से विदा होकर के चली जाती है। अर्थात ये उसकी दूसरी परीक्षा है, लेकिन फिर भी इसको भी वो अपनी किस्मत समझता है और वो जो है अपने परिवार को, अपने बच्ची को पाल रहा होता है। बच्ची का नाम रखा गया होता है खुशी। अर्थात आप देखिए ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा कि उसके बाद ही जो है उसकी नौकरी भी छूट जाती है। लेकिन ये बात वो अपनी बेटी को नहीं बताता है। वो अपने, ताकि बेटी को दुख होगा इसलिए वो अपने निश्चित फैक्ट्री के समय पे ही घर से निकलता। दिन भर इधर उधर काम ढूंढता। काम मिल जाता है तो ठीक, नहीं मिल जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन शाम को फैक्ट्री छूटने के समय ही वो वापस घर आ जाता था। धीरे धीरे उसके परिवार की हालत खराब होने लगी। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। कभी कभी, क्योंकि कभी कभी उसको काम मिलता था, कभी नहीं मिलता था। तो इस तरीके से जो है वो बहुत तंगहाली में आ गया। ये ईश्वर उसकी परीक्षा ही ले रहा था। उसकी बेटी कई दिनों से जलेबी खाने की इच्छा जाहिर कर रही थी, लेकिन वो अपनी तंगहाली की वजह से अपनी बेटी को जलेबी ला करके नहीं दे पा रहा था। धीरे धीरे त्यौहार जो है नज़दीक आ रहा था। दीपावली का त्यौहार था। वो रोज़ जब घर से निकलता तो अपनी बेटी को ड्यूटी के लिए जब निकलता तो अपनी बेटी से कह कर के जाता कि या बेटी, आज मैं तेरे लिए ढेर सारी जलेबियाँ लेके आऊँगा और एक सुंदर सी फ्रॉक लेके आऊँगा, क्योंकि आगे जो है दीपावली का त्यौहार आने वाला है। तो इस तरीके से, लेकिन वो शाम को जब आया तो उस दिन उसे काम नहीं मिला और उसकी बेटी उसका इंतजार कर रही थी कि दरवाजे पर खड़े होकर के, ये सोच करके कि आज तो उसका बापू उसके लिए जलेबियाँ और फ्रॉक लेकर के आएगा। लेकिन जैसे ही वो घर पे पहुंचा तो आवाज़ लगाता है, बेटी बेटी बेटी। बाहर निकल के आती, बेटी आज भी मैं तेरे लिए जलेबी और फ्रॉक नहीं ले पाया। बेटी कहती कोई बात नहीं बापू, कल ले आना। तो वो कहता है नहीं नहीं बेटी, कल नहीं, 1-2 दिन में। अभी दीपावली का 2-4 दिन में दीपावली का बोनस मिलने वाला है, तो जैसे ही बोनस मिलेगा मैं तेरे लिए ढेर सारी जलेबियाँ और एक सुंदर सी फ्रॉक लेके आऊँगा। लेकिन उसकी बेटी जानती थी कि ऐसा कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि उसके बापू की अब जब कोई नौकरी ही नहीं है तो उनको बोनस कहाँ से मिलेगा। इस तरीके से उसकी बेटी जो है अपने आप को अपने मन ही मन में कोस रही थी कि हे ईश्वर, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया, या मेरे पिताजी के लिए जो इतनी बड़ी समस्याएं मेरी वजह से उठानी पड़ रही हैं। अगले दिन सुबह हुआ, उसका पिता रमेश फिर अपने जो है काम पर निकल गया और काम पर जाते हुए वो सोचता हुआ जा रहा था कि हे ईश्वर, मैं कैसा बाप हूँ जो अपनी बेटी की एक छोटी सी इच्छा नहीं पूरी कर पा रहा। मैं उसके लिए एक फ्रॉक भी नहीं ले पा रहा हूँ और उसको जलेबियाँ भी नहीं दिला पा रहा हूँ। तो वो ऐसे सोचता हुआ चला जा रहा था और एक कपड़े की दुकान के सामने एक पुतले पे एक सुंदर सी फ्रॉक टंगी हुई थी। उसको वो देख रहा था, उसको वो फ्रॉक अच्छी लगी, वो वहीं पर खड़े होकर के उसको घूरने लगा। मतलब ये सोचने लगा कि उस फ्रॉक को पहन के उसकी बेटी कितना सुंदर लगेगी। तभी जो है दुकान का मालिक उसको देखता है। वो निकल के बाहर आता, उसको डांटता है कि क्या घूर रहा है इसको, हम्म, इसको चुराएगा क्या। इस तरीके से वो मालिक, उस दुकान का मालिक उसको झिड़क देता है। तो वो पूछता है कि साहब, ये फ्रॉक कितने की है। तो दुकान का मालिक कहता है, अरे जा जा, ये तेरे औकात से बाहर की बात है, चल जा यहाँ से। इस तरीके से मालिक उसको झिड़क देता है। वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अपने उस दिन वो काम ढूंढता है और उसको कहीं काम भी नहीं मिलता है। पूरा दिन
इस तरीके से वो भटकता रहता है और शाम को फिर अपने घर पहुंच जाता है। तो अपनी बेटी को बुलाता है, बेटी बेटी। बेटी कहती है आई बापू। तो बेटी देखती है कि उसका पिता आज कुछ दुखी है, तो कहती बापू क्या हुआ, आज आप बहुत दुखी हैं। कहता कुछ नहीं बेटी, जो है थोड़ा सा पेट में दर्द है, इसलिए आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे थोड़ा पानी दे दो और मैं पानी पी के लेट जाता हूँ तो मेरे पेट का दर्द चला जाएगा। लेकिन उसकी बेटी जानती थी कि उसके पिता के पेट में कोई दर्द वर्द नहीं है, वो सिर्फ ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अगर वो आज का खाना नहीं खाएंगे तो कल का एक दिन का राशन बचेगा। और लेकिन उसका पिता जो है स्वयं तो भूखे सो जाता था, लेकिन जो है अपनी बेटी को भूखे नहीं सोने देता था, इसलिए वो ये बहाना करता था कि उसके पेट में दर्द है। और ऐसा वो इससे पहले कई बार कर चुके थे। अगले दिन वो फिर सुबह जो है ड्यूटी के लिए निकलता है, अपने काम की खोज में निकलता है। तो उसी दुकान के सामने पहुंचता है और देखता है कि दुकान के सामने जो है वो दुकान का मालिक अपनी कार में बैठने जा रहा था, और उसकी पत्नी भी जो है उस कार में जल्दी से बैठी और वो गाड़ी वहाँ से निकल गई। लेकिन हड़बड़ी में क्या होता, वो दुकान मालिक का एक बैग वहीं पर गिर जाता है। रमेश उस बैग को उठाता है और आगे जाकर के खोल के देखता है तो उसमें ढेर सारे पैसे होते हैं। आप देखिए, ईश्वर उसकी यहाँ पर भी परीक्षा ले रहा है। उसमें ढेर सारे पैसे होते हैं। तो रमेश सोचता हे भगवान, आज तो तुमने मेरी जो है अच्छी परीक्षा ली है, चलो अब तो हमारे जो है सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, इन पैसों से मैं अपनी बेटी को ढेर सारी जलेबियाँ भी दिला दूंगा और उसके लिए सुंदर से कपड़े भी आ जाएंगे और हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तभी उसके मन में एक और विचार आता है कि नहीं नहीं, ये पैसे जो है पता नहीं सेठ जी किस काम के लिए ले जा रहे हों, उनका जो है कौन सा नुकसान हो जाए या उनकी कौन सी क्षति हो जाए, किस काम के पैसे हों और कैसा ईश्वर की कौन सी हमारे ऊपर हाय लगे। वो उसके मन में ये उथल पुथल चलने लगती। फिर वो सोचता है अरे नहीं नहीं, चलिए कोई बात नहीं, मैं इन पैसों को वापस कर देता हूँ, ऐसा नहीं करता हूँ, इन पैसों को मैं रखूंगा नहीं। शाम को फिर वो काम से वापस आता है तो देखता आज वो दुकान बंद है, दुकान वो खुली ही नहीं है, क्योंकि वो ये सोच के आया था कि चलो देखते हैं दुकान पे, शायद सेठ जी से आज मैं विनती करूंगा कि मुझे वो फ्रॉक उधार दे दो। लेकिन वो देखता है तो दुकान बंद मिलती है। दुकान बंद मिलती है तो उसके दिमाग जो है सनकता है, माथा ठनकता है कि आखिर क्या बात हो गया, तो दुकान एकदम बंद है, कोई नहीं है। तो वो उस दिशा में चल लेता है जिस दिशा में सेठ जी की गाड़ी गई होती है। और थोड़ा आगे बढ़ने पर एक अस्पताल के सामने सेठ की गाड़ी उसको खड़ी दिखाई दे जाती है। तो वो अस्पताल के अंदर जाता है, वहाँ पर सेठ जी और उनकी पत्नी बैठ के रो रहे होते हैं दोनों लोग तेजी से। तो उनसे जाके पूछता है कि सेठ जी क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं। सेठ जी बताते हैं कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट में बेटे को इतनी ज़्यादा नुकसान हुआ है कि जो है उसको खून की अति आवश्यकता है। एक व्यक्ति ने खून देने के लिए बात की थी, लेकिन जिसके बदले में उसको पैसे चाहिए और वो पैसे का बैग मेरा कहीं किसी ने चुरा लिया है और मैं पैसे नहीं दे पा रहा हूँ, जिसकी वजह से वो व्यक्ति जो है मुझे खून नहीं दे रहा है और अगर खून नहीं मिलेगा तो मेरे बेटे की जान चली जाएगी। तो वो कहता है सेठ जी, आप ऐसा कीजिए, ये आपका बैग है, ये आपका बैग गिर गया था, आप अपने इस बैग को पकड़िए और खून आप मेरा जो है टेस्ट करवा के देखिए, शायद मेरा खून जो है आपके बेटे के खून से ब्लड ग्रुप से मैच हो जाए और शायद आपके बेटे की जान बच जाए। तो वो खून जो है टेस्ट कराता है, उसका ब्लड ग्रुप टेस्ट कराता है उस रमेश का, और उसका ब्लड ग्रुप उसके बेटे के ब्लड ग्रुप से मैच हो जाता है। बेटे को ब्लड जो है चढ़ा दिया जाता है और उसका बेटे की हालत में सुधार होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद वो रमेश वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान सेठ जी को अपनी बात याद आती है कि कल यही व्यक्ति मेरी दुकान पे आया था और मुझसे वो फ्रॉक के बारे में पूछ रहा था और मैंने इसको कैसे जो है झिड़क दिया था, इसको अपनी दुकान से भगा दिया था। वो उसकी सारी चीज़ें वो याद आती हैं सेठ जी को। कहता है तो मैंने बहुत गलत किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने वो व्यक्ति तो कितना अच्छा था और उसने जो है मेरे साथ इतना बड़ा एहसान किया और मैंने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। दीपावली का दिन होता है, रमेश अपने घर को जा रहा होता है, ये सोचते हुए जा रहा होता है कि आज सबके घरों में जो है सबके घर जो है रोशनी से सजे होंगे, सबके घरों में लाइटें लगी होंगी, सबके घर जो है प्रकाश से जगमग हो रहे होंगे, लेकिन मेरे घर में तो वैसा ही अंधेरा हुआ, क्योंकि आज तो मुझे काम भी नहीं मिला और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और मेरे घर में मैं कैसे अपने बेटी को खाना खिलाऊंगा, कैसे उसको कपड़े दिलाऊंगा, सोचते हुए चला जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो अपने घर पे पहुंचता है तो क्या देखता है, अन्य उसका घर जो है अन्य लोगों के घरों से ज़्यादा जो है जगमगा रहा होता है।
वो एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता है कि हे ईश्वर, ये क्या हुआ, ये किसने किया। तो वो अपनी बेटी को आवाज़ लगाता है कि खुशी 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 निकल के बाहर आती है। कहती बेटी ये क्या, ये सब कैसे हुआ। तो उसकी बेटी कहती बापू आप जो है मुझे बेवकूफ़ मत बनाइए, मुझे मालूम है कि आपको दूसरी नौकरी मिल गई है और इसी वजह से ये सब आपने जो है ये सब करवाया है घर में। तभी उसके घर से जो है वही सेठ सिठानी जिनकी उसने वो रुपयों की मदद, रुपयों का बैग उसको वापस किया था अस्पताल में, वो बाहर निकल के आते हैं और वो बताती है कि बेटी ये इन्हीं सेठ जी ने जो है सारा कुछ किया है। तो वो कहता है हे सेठ जी, ये आपका मैं कर्ज कैसे उतारूंगा, मेरे पास तो इतने पैसे भी कभी नहीं होंगे जो मैं जो है आपका ये कर्ज चुका पाऊंगा, आपने ये सब क्यों किया है। तो वो सेठ सिठानी कहते हैं नहीं नहीं, ये आपका कर्ज नहीं है, मैंने आपको अपने यहाँ नौकरी पे रखा है कि आप मेरे मेरे यहाँ नौकरी करेंगे। क्योंकि उसकी ईमानदारी देख के वो सेठ सिठानी उसको नौकरी पे रख लेते हैं। और इस तरीके से दोस्तों ये जो है ईमान यानी ईमानदार व्यक्ति की हर जगह पे हर कदम कदम पे ईश्वर परीक्षा लेता है। क्योंकि ईमानदार व्यक्ति ही परीक्षा देने में समर्थ होता है और ईश्वर भी परीक्षा ऐसे ही लोगों की लेता है जो परीक्षा देने के काबिल होते, परीक्षा में पास होने के काबिल होते हैं।